Class 6. Now your mentor is gonna teach you the new chapter of history, chapter 9, New Empire and Kingdoms, processes and what they tell us. So यहाँ पर अरविंद जिसको सपोज करने के लिए बोला गया है जिससे कि वो एक्टिंग कर सके ऐसे समुद्रगुप्ता, जो कि फेमस रूलर रह चुके हैं डायनेस्टी के, जिनको गुप्तास डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। और हमको उनके बारे में एक लॉन्ग इंस्क्रिप्शन के बारे में पता चलता है, लॉन्ग इंस्क्रिप्शन से पता चलता है जो कि इंस्क्राइब करा गया था अशोकन पिलर पे एट द इलाहाबाद में, जो कि काव्य की तरह कंपोज किया गया था बाय हरिसेन, जो कि पोएट थे और मिनिस्टर थे उनके कोर्ट में समुद्रगुप्ता के। सो जो इंस्क्रिप्शन होता है स्पेशल काइंड ऑफ नोन एज प्रशस्ति, और इस तरीके के इंस्क्रिप्शन को हम लोग प्रशस्ति कहते हैं, जो कि संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेज ऑफ, मतलब कि इनके बारे में ग्लोइंग टर्म्स में यूज़ करना। और आपने इसके बारे में चैप्टर 8 में पढ़ा होगा, जैसे कि गौतमी पुत्र श्री सत्यकामी बिकेम फार मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ गुप्तास, मतलब कि जो श्री सत्यकामी गौतमी पुत्र हैं वो इम्पॉर्टेंट बन गई थी उस टाइम गुप्तास के टाइम से। सो समुद्रगुप्ता प्रशस्टीज। सो लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्ता प्रशस्टीज टेल अस। सो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि आखिर समुद्रगुप्ता की प्रशस्तीज हमें क्या बताती हैं। जो पोइट प्रेज करता है किंग्स को ग्लोइंग टर्म्स में एज अ वॉरियर एज अ किंग, हालांकि इसमें हम लोगों उनके लिए ग्लोइंग टर्म्स यूज़ करी जाते हैं पोइट्स के द्वारा, जिसमें वो उनको भगवान के इक्वल बताते हैं। जो प्रशस्तीज होती हैं वो कंपोज करी जाती हैं बड़े बड़े सेंटेंसेस में, और उसमें से एक सेंटेंस का पार्ट यहाँ पर हम लोगों को ये बताया गया है कि आखिर समुद्रगुप्ता की पॉलिसीज़ क्या थी उन रूलर्स के लिए। सो फर्स्ट रूलर जो इस मैप के आने हम लोगों को बताया गया, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है। सो यहाँ पर जो पॉलिसीज़ थी समुद्रगुप्ता के रूलर्स के लिए वो हरिसेन ने डिस्क्राइब करी गई हैं 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर्स के लिए, और उनकी पॉलिसीज़ जो कि उन्होंने प्रशस्ति में भी बताया गया है। जो रूलर्स थे अरावटिया के, जो कि ग्रीन एरिया में शेडेड हैं, वहाँ पर 9 रूलर्स थे जो कि अपरूटेड, मतलब कि उनका पार्ट जो ये एरिया था वो पूरा समुद्रगुप्ता ने अपनी डायनेस्टी में ऐड कर लिया था। फिर हम लोग के दक्षिणापथ के रूलर्स आते हैं जो कि 12 हैं, और इनको सरेंडर करवाया गया था, और जब इन्होंने डिफीट मतलब कि हार गए तो इनको फिर से रूल करने को अलाउ कर दिया गया। फिर हम लोगों के बंगाल की कोस्ट, बंगाल आता है और असम आता है, नेपाल भी यहीं पर आता है। सो ये जो लोग हैं ये गणा संघास के मेंबर हुआ करते थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट में मार्क करे गए हैं पर्पल कलर से। ये जो ट्रिब्यूट लाते थे और फॉलो करते थे ऑर्डर और अटेंड करते थे कोर्ट, और इसके हम लोग के कुशाना संघास आ जाते हैं जो कि श्रीलंका के हैं, जो उनको ऑफ़र करते थे अपनी डॉटर्स मैरिज में। सो यही सब कुछ हुआ करता था। मैंने आपको पूरा ये समझा दिया। अब यहाँ पर हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है जीनोलॉजीज, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी, जो कि आपको मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे ही हम लोग वीडियो का पार्ट बनाएंगे। थैंक यू क्लास 6 for such a loving and the caring nature for me. Thank you. Subscribe the channel and like this video.